जीएसपी प्लस और 5-6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स तो अमेरिका आती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स का बेशतर हिस्सा जो है वो वेस्ट को जाता है। क्या इन हालात में आप ये समझते हैं कि अल्टीमेटली ये वो वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसकी आप जॉइंट बोर्ड की बात कर रहे हैं कि दोबारा वो रीशफल करेंगे अपनी ऑप्शंस को, क्या वो स्टेज आ गई है? अभी आप तो कह रहे हैं कि आनी चाहिए एज एन एनालिस्ट। मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चारा कोई नहीं है अब। ये जो मर्जी कर लें, इनके ऊपर इतना आसमान गिरने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया है उसका वजन, कि इनको मजबूर होकर ये करना पड़ेगा, रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। मुझे जिस बात का अफसोस है कि अगर आप अंडर प्रेशर आके और आप तब्दील करते हैं तो फिर आपको मिलता कुछ नहीं। मगर अगर आप पहले से उसकी इंतजाम करके आप अपने आप को सीधा कर लेते हैं अपने रास्ते और अपने रुख, तो फिर जब प्रेशर आता है तो आप उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने लिए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपके पास है ही कोई नहीं कंसेंसस इस मुल्क में। कंसेंसस सारा इस मुल्क में आपके खिलाफ है। अगर आपका अपने मुल्क के अंदर जो कंसेंसस है आपके खिलाफ है, तो दुनिया का कंसेंसस जो है वो भी आपके खिलाफ है। या तो हो ना आपका डोमेस्टिक कंसेंसस आपके साथ हो। मुझे जो तकलीफ होती है, मुझे फिक्र नहीं है इमरान खान के साथ कंसेंसस नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप आज इलेक्शन करवाएं तो आपको पता चल जाएगा वो क्या रहा है। मुझे जिस चीज का जो फिक्र है और जो परेशान हूं वो ये है कि जो हमारे रियासत के इदारे हैं, अगर वो खोखले हो गए तो फिर हम कहां जाएंगे। हमारी तो वो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं हमारे वो, और उनके अंदर ना फूट पड़ जाए। मुझे तो इस चीज का फिक्र है। अब लोग घर जाते हैं, उनमें से अपनी छुट्टियों के ऊपर, अपनी लीव के ऊपर वो क्या सुनते हैं वहां। जैसे कि अब आजकल एमएनए और एमपीएस पीटीआई के अपने कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, गाली पड़ती है उनको। तो मतलब है कि यहां से भी तो लोग आते जाते हैं ना, उनको भी तो नजर आ रहा है ना क्या हो रहा है। मुझे वो ये दिन याद है कि 1971 के बाद के एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो है वो सड़कों पे नहीं जा सकते थे। इतना गुस्सा था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और अब भी मैं देख रहा हूं एलियनेशन शुरू हो गई। तो ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं तो ये सोच को ये बाहर निकलेगी ना, लोगों को पता चलेगा, बर्दाश्त कम हो जाएगी। तो मुझे तो उस चीज का फिक्र है। जिस रियासत के सतून जो होते हैं जिसके ऊपर रियासत खड़ी होती है, फौज, अदलिया, मीडिया, पार्लियामेंट, सारे फारग हो गए हैं। सब जो है इस वक्त अंडर क्राइसिस है। मीडिया को ये बंद करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट में कोरम पूरा नहीं हो रहा, और वहां कहीं और पोस्टिंग ट्रांसफर्स की डिस्कशन हो रही हैं और आने जाने की बातें हो रही है। और वहां भी हमें ये कहा जा रहा है घबराए ना घबराए ना। अरे भाई घबराए क्यों ना, हमें तो नजर नहीं आ रहा, हम इडियट्स, हम अंधे हैं, ये घबराए ना। तो बात ये है कि मैं तो उस तरीके से सोच रहा हूं। देखिए अभी मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मजमून पढ़ा। एक हमारे ऐसे स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, अभी रिटायर किए हैं, वो अच्छे आदमी है, बड़े एक्सपीरियंस है। उन्होंने अफगानिस्तान की रियासत के बारे में लिखा कि वो रियासत जो है वो इसलिए वहां रेजिस्टेंस नहीं हुई क्योंकि वहां की जो एलिट्स थी उन्होंने कैप्चर की हुई थी रियासत को। और एलिट्स जो है वो जब कैप्चर कर लेती हैं एक रियासत को तो वो फिर अवाम की रियासत नहीं रहती, वो एक खोखली एलिट की रियासत रह जाती है। और वो एलिट जो कि अमेरिका के पैसे के ऊपर जिंदा हो। ठीक, मैं आपको कहता हूं खुद अपने आप को देखिए, आप कहां हैं। 3 दफा एस्टैब्लिशमेंट ने डायरेक्ट टेक ओवर किया। 58 कैसे जिंदा रहे, अमेरिकन पैसे के साथ। कोई अपनी कारकर्दगी नहीं थी, कारस्तानी नहीं थी, और नतीजा क्या निकला, आधा होगा पाकिस्तान। 1977 में आपने फिर आप आ गए, फिर आप अमेरिका आ गए, अमेरिका ने आपको पैसे दिए और आपने जाकर जिहादी क्रिएट कर दिए और सेक्टेरियन आउटफिट्स क्रिएट कर दी। बड़े आपने तीर मार लिए रूस को निकाल के, आपको पता नहीं क्या मिला उससे, मगर हमें पता है नुकसान हमारा क्या हुआ उस वक्त। मगर आप 8-10 साल काट गए, अमेरिका से पैसे आ रहे थे। 99 में क्या हुआ, आपने फारग की एक हुकूमत, आप बराह रास्त आ गए और फिर अमेरिका आ गया, उसने कहा लो जी पैसे लो और हम अफगानिस्तान में ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, और आपने कहा जी हम आपके साथ हैं। 20 साल आपने 30 अरब रुपए डॉलर, 30 अरब रुपए डॉलर के करीब आपने अमेरिका से लिए, और उसका नतीजा क्या है, आपको अमेरिका हेट करता है कि आपने डबल क्रॉसिंग की है आपके साथ, और ऊपर से अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट कितना है वो हम जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली। और तीसरी चीज ये, और ये बड़ी अहम है,
कि वहां की एलिट्स और आपकी यहां की एलिट्स में क्या फर्क है। आज सारे ये लोन्स और ये चूर आपने जो लिया हुआ है ये खा रहे हो, तो ये क्या एलीट कैप्चर नहीं है तो क्या है? आपने अवाम के लिए क्या किया है इस मुल्क में? भूखे मर रहे हैं अवाम, दिन ब दिन उनकी हालत खराब हो रही है, तो ये एलीट कैप्चर नहीं है स्टेट के अंदर तो क्या है? अमेरिका के डॉलर्स के ऊपर आपने इस एलीट ने इसको कैप्चर किया हुआ है, सियासत को। वो और बात है कि हम वो कबायली किस्म के लोग नहीं है और हमारे पास रेमिटेंसेस भी आ रही हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी बन गए हैं, ये थोड़ी सी बड़ी एलीट है। वहां तो छोटी सी एलीट थी, काबुल के अंदर थी या कंदाहार में थी। मगर बात तो वही है ना कि वहां की एलीट उस पॉपुलेशन के लिहाज से, हमारी एलीट हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से, ये सारी रियासतें जो है एलीट कैप्चर है। अब बात यह है कि एलीट कैप्चर है तो अमेरिका के पैसे आएंगे तो एलीट्स चल सकेंगी। अमेरिका के पैसे अब नहीं आ रहे, वो तो आपको सैंक्शन करने का धमकी दे रहे हैं, तो कहां से पैसे आएंगे? तालीम का सिस्टम आपका ब्रेक डाउन कर गया है, तो आप करेंगे कहां से? तो मतलब यह है कि ये सिर्फ जो कुछ भी होगा वो एक छोटी सी एलीट के लिए होगा, और जो बचता है वो सारे के सारा हम सिक्योरिटी के ऊपर डाल रहे हैं, और हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस रीजन के अंदर हमारी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं है, और इंटरनेशनली तो आपको मैंने अभी बता ही दिया। अब लास्ट बात मैं करूंगा, कुछ एहसास हुआ था एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि यार वो एक बॉर्डर को तो, वहां तो बड़े मसले हो रहे हैं इंडिया वाले बॉर्डर को, उसको तो जरा रोके ना, अब यहां तवज्जो दे रहे हैं। और बड़ी जबरदस्त मैं समझता हूं इनिशिएटिव लिया इन्होंने कि इन्होंने इंडियंस को कन्विंस कर लिया सीज फायर के लिए, और हमारा नुकसान हो रहा था, इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, और मैं समझता हूं वेल डन। मगर जब इन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा और अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलते हैं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, इंडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या हुआ? खान साहब ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नॉर्मलाइज नहीं करता, और नरेंद्र मोदी को जाती तौर पे गालियां देनी शुरू करें। बड़े लोग खुश हुए, ये पंजाबी तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, हाँ इंडिया दी ये कर दी, इंडिया दो कर, और अपने देखते कोई नहीं, थोड़ा अशर की हो रहे हैं, और तुसी इंडिया दा करता, इंडिया दो करता। अभी भी लोग मुझे कहते हैं जी तुसी इंडिया को गाली क्यों नहीं देते? और भाई मैं इंडिया को गाली देके मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो अपना, मेरा तो अपना घर का मसला बना हुआ, मैं इंडिया को गाली दूं? आप अपना देखें कि अपना क्या करना है, हमें क्या उधर क्या हो रहा है, वहां तो बहुत बड़ा हो रहा है। और वो मेरा ख्याल है वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान बन जाए किसी तरीके के साथ। वो एक जमाने में तो बिल्कुल कुछ और, अब वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जो है ना वो एक नया वक्त बनना चाहता है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये हमारी मुहिबुल वतनी का ये इजहार है, हमें जो गुस्सा चढ़ रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, और हमारी जो एलीट्स हैं, रूलिंग क्लासेस हैं, वो इतनी बैंक्रप्सी का शिकार है इस वक्त कि कोई इनको सोल्यूशन नजर नहीं आती, और गरीब पिसे जा रहे हैं, दिन ब दिन पिसे जा रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो रही है, और लोअर मिडिल क्लास गुर्बत में जा रही है। पॉवर्टी लाइन हमें कहा जाता था मुशर्रफ साहब के जमाने में जब पैसे आ रहे थे कि जी 30% है, 32% है पॉवर्टी लाइन के नीचे, अब 40 से ऊपर निकल गई। तो मुझे बताएं ये 40 वाले फिगर्स तो हम ही बनाते हैं, ये इससे ज्यादा है जो हालात हैं बाहर।